सारी दुनिया के खाने एक तरफ और दाल चावल एक तरफ। शौहर ने बेहद फरमाइश करी कि भाई अब रमज़ान गुजर गए हैं, बेगम अब तो दाल चावल खिला दो। तो मैंने कहा चले सही है, मैं आप लोग के लिए बहुत मज़ेदार से दाल चावल बना लेती हूँ, तो क्यों ना अपने व्यूवर्स को भी बताऊँ कि कितनी मज़ेदार ये मैं दाल बनाती हूँ, मिक्स दाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, और ये बनेगी दाल चावल की रेसिपी। इसे स्पेशली तो ये दाल की रेसिपी है और ये बहुत यूनिक है। तो यहाँ मैंने आधा किलो मिक्स दाल ली है। इस मिक्स दाल में है चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल। 4 दालें मिक्स हैं और मैंने दाल को बहुत अच्छे से मसल के धो लिया है। ठीक है ना, दालों को आपने 3 से 4 पानी से मसल के धोइएगा और पानी निकाल दीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से निकाल के आप चाहे तो उसको 10-15 मिनट के लिए भिगो भी सकते हैं। मुझे हाथ की हथी बनानी थी तो मैंने हाथ की हथी बना ली। तो यहाँ पर मैंने सिंपल ये कुकर लिया है। अच्छा, ये कुकर है लेकिन मैं इसको पतीले के तौर पे यूज़ करती हूँ, कोई सीटी वीटी नहीं लगाती। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी डाल के दाल डाल दी है। उसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून छोटा चम्मच मैंने डाला है हल्दी। ठीक है ना, हल्दी डालनी है क्योंकि दाल पीली होती है। और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है ऑयल, ताकि दाल ना उबल के गिरे नहीं। ठीक है ना, अच्छे से हमने मिक्स करना है। सिंपल दाल में हल्दी और ऑयल और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के हमने तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी डाल के इसको पकाने के लिए रख देंगे। ठीक है ना, तकरीबन मैं बता रही हूँ आपको, ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कुकर नहीं है, ये कुकर ज़रूर है लेकिन मैंने इसमें सीटी वगैरह नहीं लगाई है। इसको पकाने के लिए एक साइड पर रख देंगे। अब दूसरी तरफ हम लेंगे एक अपनी देगची, और देगची में ऑयल डालेंगे और उसमें एक छोटे दरमियाने साइज़ की प्याज। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, छोटी भी नहीं, मतलब थोड़ी सी छोटी से बड़ी प्याज जो होती है ना, उसको हमने बारीक चॉप करके डाल देना है। यानी कि जैसे बारीक, जैसे अंडे में डालते हैं ना चकोर प्याज ना, वो कटिंग करके इसमें डालना है और हल्की सी फ्राई कर लेना है। ठीक है ना, ये देखिए फ्राई कर लिया हमने प्याज को। अब साथ में हम क्या कर देंगे, इसके अंदर डाल देंगे टमाटर। टमाटर मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर डालेंगे, बारीक काट के टमाटर डालना है। आपके पास एक बड़े साइज़ का और एक बड़े साइज़ का डाल दीजिएगा। अच्छा, यहाँ देगची जो है मैंने चेंज कर दी थी क्योंकि मेरी देगची जो है ना वो बिल्कुल न्यू थी और वो मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैंने चेंज कर दी थी। ठीक है ना, अच्छा 1 मिनट के लिए हमने टमाटरों को हम लोगों ने थोड़ा सा फ्राई करा, फिर उसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च डाली, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाली, 1 टीस्पून नमक डाला और यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी मैंने हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून ही मैंने हल्दी भी डाल दी। ठीक है ना, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च और नमक डाल दिया। अब अच्छे से हमने क्या करना है, 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है और पानी भी डाल देना है क्योंकि देखिए मसाले फ़ौरन जलना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए हमने पानी डाल के ही फ़ौरन फ्राई करना चाहिए, इसको ना फ़ौरन भूनना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने इसको ढक्कन रख दिया थोड़ा पानी डाल के, ताकि सारा सॉफ्ट हो जाए। दूसरी तरफ दाल भी देख लेते हैं। दाल को पकते हुए हमारे तकरीबन आधा घंटा हो गया था, दाल हमारी सारी अच्छे से पक चुकी है। ये देखें इतनी गाढ़ी भी हो गई है और देखिए सारी दाल पक चुकी है। और मैंने सिर्फ इसी चम्मच की मदद से ना इसको घोट लिया था। ठीक है ना, आपके पास घोटा हो घोटे से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी दाल अच्छे से पक गई थी ना, तो इसलिए वो खूब अच्छे से खुद ही मैश हो गई, थोड़ा सा बस मैंने चम्मच चलाया। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, ये देखिए हमारा मसाला भी भुन गया, मैंने ढक्कन ढक दिया था। तो यहाँ देखिए मसाला भुन गया है सारा अच्छे से, और टमाटर सारे सॉफ्ट हो गए थे, बिल्कुल ग्रेवी अच्छी से तैयार हो गई थी। तो मैंने क्या करा, इसके अंदर मैंने ये दाल डालना शुरू कर दी। देखिए दाल मैंने सारी डाल दी है इसके अंदर, और दाल डालने के बाद फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। यकीन जानें कि इतनी मज़े की दाल बनती है ना, बहुत मज़े की बनती है। एक बार आप इसको बना लें दाल को, इतनी मज़े की बनेगी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर देखें मैंने ना इसमें नमक भी डाल दिया, जितना मुझे नमक से कम लग रहा था तो मैंने नमक, इसमें 1 टीस्पून नमक डाला था। ठीक है ना, तो अभी नमक और डाला है मैंने, आप अपने हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पर थोड़ी सी इमली डालेंगे क्योंकि इमली से ना, इमली डालेंगे और उसको ना पकने देंगे ताकि इमली का जो टेस्ट है ना वो निकल कर आ जाए, सारा ना जो अर्क है ना वो निकल कर आ जाए। ठीक है ना, इसको पकने देंगे हम। ठीक है ना, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इमली का जो टेस्ट है वो निकल जाए, थोड़ी सी इस पर खटास आ जाए। बहुत मज़े की दाल बनती है। थोड़ा सा पानी मैंने और डाला क्योंकि दाल मुझे ना काफ़ी गाढ़ी लग रही थी। फिर ये और ज़्यादा थोड़ी ठंडी होगी ना, फिर और ज़्यादा ना जैसे ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के और इसको ढककर ढक दूँगी ताकि इमली ये उबाल आके ना पक्के इसमें ना तो इमली का टेस्ट निकल कर आ जाए। तो यहाँ देखिए इतनी अच्छे से ये हमारी दाल तैयार हो गई थी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। ऊपर से हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा फ्रेश गर्म मसाला, घर का पिसा हुआ। आप लोग हमेशा गर्म मसाला घर में पिसा करें। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने गर्म मसाला डाली, तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब डाला है मैंने। ठीक है ना, फैला के डाला था ना। अब दूसरी तरफ हमने क्या करना है, इसका अच्छा सा पगार तैयार करना है। इधर फ्राई पैन लिए, फ्राई पैन में 4 से 5 अदद साबुत लाल मिर्च लें। आप ज़्यादा खाते हैं तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। अच्छा, मिर्चों को ना हल्का सा मैं पहले भून लेती हूँ, रोस्ट कर लेती हूँ, फिर ऑयल डालती हूँ। मेरी आदत ये है, पहले मिर्चों को हल्का सा रोस्ट कर लें, फिर आपने इस पर ऑयल डालना है। ठीक है ना, ऑयल डाल दिया मैंने। ऑयल डालने के बाद इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, और हरी मिर्चें डालना है और लहसुन डालना है हमने। ठीक है ना, और कड़ी पत्ता डालना
डालना है। लहसुन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद लहसुन बारीक काट कर डाले, थोड़े से कड़ी पत्ता डाल दिया, ठीक है ना, ज़ीरा डाल दिया। ये अच्छा सा बघार तैयार करना है। अब हमने क्या करना है, बस ये इस तरह से करके इस पर फ़ौरन गरम गरम बघार हम इस पर डाल देंगे, ठीक है ना। बड़ी अच्छी सी आवाज़ आती है इसमें। ऊपर से हमने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। बस ये ज़बरदस्त सी हमारी बहुत ही मज़ेदार सी यूनिक स्टाइल में दाल तैयार हुई है। ये बहुत मज़े की बनती है। आप यकीन करें, इस दाल को ना आप ऐसी प्लेट में लेके ना चाट मसाला डाल के ऊपर से खा के देखें, इतनी मज़े की ये कोई दाल लगती है ना, बहुत मज़े की लगती है। अगर यहाँ आके आपको रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो आपने वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है, और जो चैनल पे नए हैं ना उन्होंने लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस वक्त आपकी बहन को सबसे ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ देखें, ये मैंने इतने मज़ेदार से मसाले वाले बैगन भी बनाए थे, और इन बैगनों के साथ इस दाल चावल की ना रेसिपी ना इतनी पसंद आई ना मेरे हस्बैंड को, बहुत मज़े के बने थे। तो ये बैगनों की ना रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह, मैं ये भी अपलोड कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।